द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे काल भैरव की। काल कहा जाता है कि अगर आप काशी गए हैं, आपने विश्वनाथ में पूजा कर ली, संकट मोचन में पूजा कर ली, बाकी महाविद्या मंदिर आप चले गए, लेकिन जब तक आप काल भैरव की पूजा नहीं करते हैं, आपका वो काशी का जो पूरा एक मतलब एक जो फुल सर्कल जो कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे मतलब क्या हिस्ट्री रहा है? 2-3 तरीके से इसको समझाया जाता है। एक तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है ना कि जब आप अपने घर से निकलते हैं और काशी आने के लिए, तो बीच में जो ये सफ़र है आपका घर से निकलने का और काशी आने का, इस बीच में जितने भी आप कदम चलते हैं, प्रत्येक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। मात्र काशी आने का इतना भारी पुण्य, ये आपको तब मिलेगा जब आप काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। आप पहले करें, आप बाद में करें, लेकिन काशी आने का पुण्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आप काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, इसीलिए उनके दर्शन ज़रूरी है। और पौराणिक रूप से भी जब भगवान विश्वनाथ जी कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने काशी का पूरा कारोबार कलयुग में काल भैरव जी को सौंप दिया। है ना? वो अपने आप को ही एक तरीके से उन्होंने शिव स्वरूप है भगवान काल भैरव जी, यदि उनके आप अपीयरेंस को ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो प्रतिमा है उनकी, अर्धचंद्र, सर पर मस्तक पे अर्धचंद्र है, तीसरा आँख जो खुला हुआ है, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में दंड, है ना? जटाएँ हैं, जटा में गंगा बह रही हैं। तो ये साक्षात शिव स्वरूप ही तो हैं जिन्होंने काशी का भार अपने ऊपर लिया हुआ है। तो काल भैरव जी काशी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। काल भैरव जी जो काशी क्योंकि शक्तिपीठ भी है, तो इस शक्तिपीठ क्षेत्र में जो माँ विशालाक्षी का मंदिर है, भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, इन क्षेत्रों का, इन विभिन्न मंदिरों का जो हमारे सनातन धर्म के और ये क्षेत्र जो हमारे धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं, इन सबका रक्षा करने के लिए, जो काशी का जो मूल एक प्रकृति है, जो पवित्र है, इस पवित्रता को स्थूल रखने के लिए, हमेशा निर्मल रखने के लिए काल भैरव जी इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और कलयुग में जो भी व्यक्ति पुण्य करते हों, तो उनको उसके हिसाब से आशीर्वाद देना और जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग में हो उसको उसके प्रोपोर्शन में दंड देना, ये काल भैरव जी का मूल काम है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति सनातन में जन्म भी लेता है, तो उसके जीवन में बी टू डी माने बर्थ टू डेथ ये बीच का जो समय ब्रह्मा जी उसका लेखा-जोखा लिखते हैं। लेकिन काशी में यदि आप जन्म लेते हैं या फिर काशी में यदि एक बार आप काल भैरव जी का दर्शन भी करें, उस समय से लेकर के आपके मृत्यु तक ऐसा मैं मानता हूँ कि काल भैरव जी ही आपके जीवन की जो गणना है उसके बाद करते हैं। तो दंडाधिकारी इसीलिए उनको कहा गया है मतलब सब तो शिव जी के लक्षण और शिव जी के जो श्रृंगार है वो तो भगवान पर अलंकृत है ही, लेकिन साथ में जो दंड एक्स्ट्रा मिला हुआ है भगवान को, आप देखेंगे दंड शिव जी नहीं लेकर के चलते, दंड काल भैरव जी लेकर के चलते हैं। ये काल भैरव जी सभी शिव भक्तों के रक्षक हैं। भगवान शिव तो ज़्यादातर समय समाधि में, ध्यान में, साधना में होते हैं। तो जो रक्षा है, जो उग्र रूप से, जागृत रूप से, वो काल भैरव जी ही साक्षात शिव स्वरूप में सभी शिव भक्तों के लिए करते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।